ज्योतिष शास्त्र में काम, त्रिकोण और सेक्स इच्छाओं को स्वस्थ करने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव कामा भव कहलाता है, जिसे यौन इच्छाओं के भाव रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति की सेक्स हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए ज्योतिषी इन सभी भावों की शक्ति और प्रभाव का विश्लेषण करता है। इन भावों पर अगर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो इसके कारण व्यक्ति गलत चीजों की ओर जल्द आकर्षित होता है, सेक्स से जुड़ी परेशानियों में वृद्धि देता है। साथ ही इन भावों में शुक्र का प्रभाव सेक्स इच्छाओं को बढ़ा सकता है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यदि 7वां भाव सूर्य के नक्षत्र में है तो संभोग सुखमय होगा। यदि चंद्रमा है तो संभोग सुखी और सुखद होगा। यदि मंगल है तो व्यक्ति जबरदस्ती सेक्स करता है और सेक्स में अप्रसन्नता होती है। बुध है तो व्यक्ति शारीरिक से अधिक मुखर सेक्स करना पसंद करेंगे। ये लोग फोन सेक्स को बहुत पसंद करते हैं। यदि बृहस्पति है तो यौन कार्य अच्छा होगा। यदि शुक्र है तो पूरे कामसूत्र को दैनिक करा जाएगा। यदि शनि है तो सेक्स और अवधि में कोई आनंद नहीं होगा। किंतु अगर कुंडली के 7वें भाव की बात करें तो यदि 7वें घर में मंगल है या मंगल ग्रह से संबंधित है तो व्यक्ति सेक्स करते समय गुस्से में होता है और उसको अपनी सेक्स इच्छा की पूर्ति से ही मतलब होता है। अगर बृहस्पति है तो प्यार करना अच्छा और शांतिपूर्ण होता है। अगर शनि है तो हो सकता है समलैंगिकता की प्रवृत्ति, बिस्तर पर पशुवत व्यवहार, गुदा मैथुन, सेक्स के बारे में विकृत दृष्टिकोण हो। अगर राहु है तो व्यक्ति सेक्स में असामान्य हो जाएगा और इसे इस तरह से करेगा जो किसी चीज को चुराने जैसा है। अगर केतु है तो व्यक्ति हाइपर हो जाएगा। सेक्स और समय से पहले स्खलन से पीड़ित हो सकता है। यदि शुक्र है तो यौन कृत्य आनंद होगा। यदि बुध है तो व्यक्ति शीघ्र थकावट और शीघ्रपतन से पीड़ित होता है। अगर चंद्रमा है तो मूड स्विंग यौन सुख का फैसला करेगा। अगर सूर्य है तो यौन क्रिया में आक्रामकता होगी। दैनिक गोचर यौन इच्छाओं को भी प्रभावित करता है और कई बार जन्म कुंडली में सेक्स के वादों को पार कर जाता है। कुंडली और सेक्स जीवन, ज्योतिषीय विश्लेषण और उपाय। मित्रों, पहले लेते हैं कुंडली में सेक्स संबंधी कुछ अन्य जानकारियां और फिर सेक्स लाइफ को स्वस्थ रखने के ज्योतिष उपाय जानेंगे। कुंडली में अनेक लोगों के साथ सेक्स संबंध। मैं यहां कुछ संयोजन दूंगा जो कि कई सेक्स पार्टनर रखने वाले लोगों में पाए जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र की युति कई जातकों के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा पैदा करती है, यदि वे 7वें, 8वें या 12वें घर से जुड़े हों। यदि मंगल, शुक्र, शनि आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं या दृष्टि रखते हैं तो एक से अधिक साथी के साथ यौन संबंध होंगे और साथी निचले तबके के, कुपोषित, नौकर आदि हो सकते हैं। एक और साथ के स्वामी ने स्थान का आदान प्रदान किया तो कई सहयोगियों के साथ व्यक्ति के जीवन में बहुत सेक्स होगा। 7वें घर में शनि, मंगल और चंद्रमा के परिणामस्वरूप कई सहयोगियों के साथ समूह सेक्स, असामान्य सेक्स हो सकता है। कुंडली में सेक्स से संबंधित रोग। 8वें में मंगल और शुक्र अंडकोश के रोग देंगे। यदि मंगल और शुक्र मंगल की राशि में हैं तो भी यही परिणाम है। यदि मंगल और शुक्र 7वें में हैं तो यौनकर्मी के कारण यौन रोग। 8वें में मंगल शुक्र राहु या 8वें में मंगल शुक्र शनि यौन रोग देंगे। 8वें में राहु एक व्यक्ति को सेक्स पागल बनाता है और संबंधित रोग देता है। 8वें में बुध आंशिक रूप से पूर्ण नपुंसकता देता है। कुंडली द्वारा यौन अंग, पुरुष हो या महिला, ये निष्कर्ष दोनों पर लागू होते हैं। यदि 8वां घर बृहस्पति का है तो यौन अंगों का आकार और कार्य सामान्य होगा। यदि शनि है तो आकार बड़ा होगा किंतु कार्य असंतोषजनक होगा।
यदि शुक्र हो तो सब अच्छा है। यदि मंगल है तो आकार छोटा लेकिन अधिक संतोषजनक होगा। यदि बुध है तो सेक्स के मामलों में हीन भावना। अगर सूर्य है तो चीजें ठीक होंगी। यदि चंद्रमा है तो अंग सामान्य होंगे और कार्य मूड स्विंग पर निर्भर करेगा। महिलाओं में सेक्स फोबिया और यौन जीवन सुधार के उपाय। महिलाओं में सेक्स फोबिया। जब शनि लग्न में स्थित हो और मंगल केतु से युक्त होता है। लगन में शनि राहु। जब 8वें स्थान पर शनि और राहु के बीच चंद्रमा होता है। शनि राहु चंद्रमा एक चार्ट में सम्मिलित है। इन मामलों में कई बार महिला डर की वजह से सेक्स में सुस्त हो जाएगी और वह हताश हो जाएगी। अपने साथी को सेक्स की संतुष्टि नहीं दे पाएगी। यौन जीवन में सुधार के उपाय। हीरा पहनने से अनुभव में सुधार होगा क्योंकि शुक्र आनंदपूर्ण यौन सुख के लिए मुख्य ग्रह है। असम में कामरूप जिले के मदन कामदेव मंदिर में पूजा करना यौन जीवन बढ़ाने का एक और उपाय है। कामदेव मंत्र का पाठ करने से निश्चित ही यौन सुख में वृद्धि होगी। योग में अश्विनी मुद्रा यौन जीवन में सुधार के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। तरबूज के सफेद भाग का सेवन एक प्राकृतिक कामोद्दीपक है। उचित यौगिक श्वास और व्यायाम नियमित रूप से किया जाना चाहिए और 20 से 30 मिनट के लिए रोजाना ध्यान करना चाहिए। एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट और एक मनोचिकित्सक से परामर्श करना एक बहुत अच्छा कदम होगा यदि आप वास्तव में अपने स्वयं के द्वारा बनाई गई मानसिक बाधा से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे आशा है कि यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बहुत सारे भ्रम दूर हो गए होंगे और आपके पास सेक्स और यौन जीवन के बारे में सोचने का एक नया तरीका होगा। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9911 351 351 पर, या फिर आप लॉगिन कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। धन्यवाद मित्रों।